रहेगा, सरप्राइज नहीं रहेगा ना, अगर बता दिया तो। जी नहीं, वीडियो में क्यों बताऊं। चलो ठीक है, इसको उठाओ, भाई को उठाओ। हाँ भाई को उठाओ, आप भाई को उठा लो जल्दी से शाबाश। जहांगी बिरयानी है, बिरयानी बिरयानी बनी है। लो हटो यहाँ से। हाँ मेरा ऑर्डर आ गया, मैंने अभी खोल दिया था जज्बाती होके। दिखाती हूँ मैं, मुझे तो दिखाओ। अंदर तो पंप लग रहा था जिससे हटो। ये देखो, अच्छा मैंने जो ना ये ऑर्डर किया था दराज से, और मैंने देखा था वीडियो में कैसे ही जो ना, क्योंकि मेरे किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो मैंने सोचा कि चलो यार मंगवाऊँ। अच्छा ये 4 GB ले, यहाँ पे देखिए एसएस का बैटरी लगी हुई है इधर, मैंने भी देखा और यहाँ से देखा था ना आपने भी, और यहाँ से ये चार्ज होता है ये इसकी पेन। अच्छा कैसे लचको होते हैं, इस तरह आप इसको पहन लें, और नेक फैन है ये इसका, वो कहाँ है, हाँ ये इसके बटन, वो चल गया, और इसकी लाइट भी जलती है, ये इसकी लाइट भी जलती है, ये लाइट आ रही है ना, ये चेंज होती है लाइट, ये लाइट वाली है। कितनी प्यारी लग रही क्यूट सी। इसको ना ऐसे करके पहन लो। अरे अच्छी है। अच्छा इसका तेज कम करने का भी ऑप्शन कहाँ से होता है? एक सेकंड ना, ये रहा। ओ बिल्कुल तेज हो गया। हाँ आवाज भी आ रही है। हाँ हवा भी आ रही है, अच्छी आ रही है। ये तो अच्छा है भाई, काम करते रहो और इसको लगा लो ऐसे करके। वाह यार, ऐसा पहन लो और काम करते रहो, आराम से। अच्छी चीज़ है भाई, आप इसको कर सकते हैं किचन में, खासतौर पे जो कर रही होती है ना खवातीन काम, वो कितने कलर्स के चेंज हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ पहनोगे तुम, लो पहनो, दिखाओ से। आ रही है एसी के सामने कुछ नहीं तो एसी थोड़ी ना है, मगर ये हवा तो है ना। है। है तो बस क्या बाल उड़ रहा है, ये देखो बाल उड़ रहा है, बाल उड़ रहा है तुम्हारे। तो मुझे कितने का पड़ा है ये, डिलीवरी के साथ मुझे 1500 का पड़ा है, 1400 कुछ का है, मगर वो डिलीवरी वगैरह सब कुछ मिला मिलू के यानी कि 1500 जो है ना। और सबसे अच्छी बात है कि बिल भी नहीं आना इसका। हाँ हेडफोन जैसी फीलिंग आ रही है इसको लगाकर, और सबसे अच्छा ना इसके कलर जो चेंज हो रहे हैं ना, ये अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ ना इतनी गर्मी हो जाती है। अच्छा हाँ विंडो निकली है तो विंडो में भी अभी थोड़ा बहुत काम होना है, लेकिन वो जो दीवार जो तोड़वाई है ना वो आपने उल्टा लगा लिया था, अब आ रही है देखो, अब आ रही है। तो अरे वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हुआ है। लेकिन ये कि अब किचन में भी अगर इसको पहन के काम करेंगे ना तो फेस के ऊपर एकदम से इसकी आ रही है, थोड़ी सांस जैसे एकदम रुकने से लग जाती है गर्मी में, वैसा नहीं हो रहा। अच्छा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किचन की जो खिड़की निकलवाई है ना वो कैसी आई है बन के, यानी कि कैसी लग रही है वो। ये देखिए अभी तो ये ऐसी हो गई है भाई, अभी तो ये इस तरह से हुई भी है। अभी इसके ऊपर ना काम होना है, इसका पूरा एक जाल बनेगा, पूरी खिड़की बनेगी। फिलहाल इसको करवा के ना हमने नेट से इसलिए करवा दिया ताकि जो है चुपकली वगैरह जो है ना फिलहाल ना आए, वरना क्योंकि बाहर से जो है चुपकलियाँ बहुत आई। तो जिस मकसद के लिए ये खिड़की हमने निकलवाई है ना, तो वो मकसद तकरीबन हमारा पूरा हुआ है। क्योंकि एक तो ये कि क्रॉसिंग भी हो गई है, और सेकेंड ये कि अभी बस थोड़ा सा काम रहता है इसका जाल वगैरह बन के थोड़ा पूरी तरीके से अच्छा लगेगा। अभी तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। तो हमारे यहाँ जो ना जैसे अभी जो बारिश हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उस दिन जो है ना सारा दिन बारिश होती रही है। तो क्या हुआ कि मैं अम्मी की थी, मैं घर पे यहाँ पे थी नहीं, और हस्बैंड भी नहीं थे, हस्बैंड अपनी जॉब पर थे। तो लाइट वगैरह गई है उनके पीछे से, तो फ्रिज हमारा ऑफ हो गया। क्योंकि स्टेबलाइजर लगा हुआ है ना, वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टेबलाइजर जो है ना वो पीछे से ऑफ हो जाता है। तो ऑफ हो जाने की वजह से जो ना पूरा दिन फ्रिज बंद रहा। हस्बैंड भी आए, सो गए, इन्होंने भी देखा नहीं और क्या असर हुआ फ्रिज का वो भी तो ये देखिए जी, ये देखिए क्या गंद फैला है ना फ्रिज में मेरे, और क्या हाल हो रहा है फ्रिज का। तो एक दिन आप घर से चले जाओ ना तो बस ये वाले जो हैं ये चीज़ें होती हैं। तो अब मैं फ्रिज को खोलूँगी, इसको साफ़ करना है, ये सारा साफ़ करना पड़ेगा।
तो बकरीद से पहले वैसे तो फ्रिज साफ़ करना था, लेकिन अभी जो ना इतने गंद की वजह से जो ना इतना पहले मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। वरना ये होता है कि बकरीद से 1 हफ्ता पहले कर लेती हूँ साफ़, लेकिन अभी काफ़ी टाइम पहले इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि गंद भी देख रहे हैं ना कि किस कदर ज़्यादा हो गया है। और फ्रिज की हालत पता नहीं, फ्रिज हम साफ़ करते हैं 15 दिन बाद 20 दिन बाद फिर से ऐसा लगता है कोई भूत फेंक फेंक के चले गए सामान। शायद पता नहीं क्या, बच्चे जो होते हैं ना आइसक्रीम का ही रख दी, का कोई भी चीज़ निकाली और फिर बस भर दिया। तो अभी करते हैं साफ़। वैसे खैर अभी रमज़ान का साफ़ हुआ है फ्रिज, तो दिन काफ़ी ज़्यादा हो गए। अब पाइप वाइप लगाती हूँ, उसको साफ़ करती हूँ। मुझे लगता है कि आज सारा दिन लग जाना है, क्योंकि जिस दिन आप फ्रिज अपना छोड़ के बैठते हो ना तो पूरा दिन आपका लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो भाई आज थोड़ा सा लेट जो है ना मेरा सलाम हुआ है, क्योंकि व्लॉग देखा आप लोगों ने कि बस मैंने स्टार्ट कर दिया था और सलाम जो मैंने सोचा था कि फिर मैं बीच में कभी भी कर लूँगी और अपनी बात कंप्लीट कर लूँगी। तो खैर जी, अभी मैं जो है फ्रिज को साफ़ करना शुरू मैंने किया था और टाइम जब देखा था, अच्छा ये घड़ी में तो टाइम गलत बता रहा है क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो ख़राब हुई हुई है और हस्बैंड से कह के थक चुकी हूँ। लेकिन वही बात है कि जब भी घर में कोई चीज़ ख़राब होती है तो कहते रहो बस, फिर कोई ऐसा मौका मिल जाता है जब कोई काम हो जाता है। तो खैर सबके घर का एक जैसा ही हाल होता है। हम जैसे यूट्यूबर्स को देख के दिल छोटा मत किया करें कि हम बस वही चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो कि अच्छा हो रहा होता है, लेकिन हमारी भी ज़िंदगी आप लोगों की तरह ही होती है कि जब भी कोई घर में चीज़ ख़राब होती है ना तो उसको मंगवाने के लिए या उसको सही करवाने के लिए उतनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं जो कि एक आम हाउस वाइफ्स अपने घर में कर रही होती हैं अपने हस्बैंड्स की। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बस मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पूरा पाइप लगाकर जो है फ्रिज को धोती हूँ, वरना ऐसा होता है कि ऊपर से जो है ना बस मैं किसी टॉवल से या कपड़े साफ़ कर देती हूँ, बर्फ़ वगैरह साफ़ करके। लेकिन अभी कोई इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है फ्रिज, इंतहा से ज़्यादा, तो मुझे पाइप लगाना पड़ा था। लेकिन फिर मैं फ़ौरी तौर पे जो ना ड्राई कर देती हूँ फ्रिज को, ताकि कहीं पे भी जो ना एक छींट भी पानी की ना रहे और जंग ना लगे। क्योंकि अगर आप फ्रिज को बिल्कुल भी ज़रा से ही पानी में अगर रखते हो ना तो फिर उससे क्या होता है कि जंग लग जाता है। मैंने इससे पहले वाले फ्रिज को भी अपने बहुत तरीके से जो है ना मैंने संभाल के रखा था, बस वो छोटा पड़ता था इसीलिए मैंने उसको जो है सेल किया था। अच्छा, ये वाला जो फ्रिज में ऑप्शन होता है ना ड्रेन का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें जो ना बस एक ये वाली प्रॉब्लम है इस वाले फ्रिज में कि इसका जो ड्रेनिंग सिस्टम है ना वो पीछे की तरफ है। फ्रिज को खिसका कर जो है ना पीछे नटों से उसको खोलना पड़ता है और फिर पानी निकलता है। और जो इससे पहले वाला पुराना फ्रिज था ना उसके नीचे ड्रॉ से पानी आ जाता था, तो वो मैं आराम से खाली कर लेती थी उसे। इसको जो ना हस्बैंड खाली करते हैं, इसको मैं खुद नहीं कर सकती, बस ये वाली प्रॉब्लम आती है। और फिर ये फ्रिज जो है ना बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो खैर मुझसे तो नहीं खिसक सकता। अच्छा, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा रिव्यू पूछते हैं कि आपका फ्रिज कैसा चल रहा है, कैसा काम कर रहा है। तो ये जो गिरी का फ्रिज है ना मैंने 2 साल पहले लिया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे पहले वाला जो ओरिएंट का था वो मेरी शादी का था, वो भी बहुत बेस्ट क्वालिटी का था। अच्छा, वैसे तो अब आ भी नहीं रहे, वो एक तो देखने में ही बहुत खूबसूरत था और काम भी बहुत अच्छा करता था। लेकिन ये वाला फ्रिज भी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। और ऊपर क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन उसमें भी कूलिंग काफ़ी अच्छी करता है, चीज़ें फ्रेश रहती हैं और कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है। और मैंने खैर ये लिया भी जो है ना सिर्फ छोटा पड़ने की वजह से ही था ना, कि पहले वाला फ्रिज जो है मुझे कम पड़ता था। और अभी जो है ना हेल्पर भी साथ थी, लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं करवा रही थी। एक चीज़ मैंने खुद इसकी साफ़ सुथरी की थी, क्योंकि फ्रिज के मामले में जो ना मैं रिस्क नहीं लेती। और ये चीज़ें इतनी कोई नाजुक होती हैं, इतनी महंगी होती हैं कि आप हेल्पर्स वगैरह से जो ना रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि हेल्पर्स का ये होता है कि एक आध चीज़ें वैसी भी उससे जो ना मेरे घर की टूट चुकी हैं, तो खैर क्या होता है कि बस मैं अपना खून जला के चुप हो जाती हूँ। तो फ्रिज जो इतनी नाजुक चीज़ है कि मैं बिल्कुल भी जो है ना इसमें किसी और का हाथ नहीं लगवाती हूँ। मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, खुद ही इस चीज़ की केयर करती हूँ। और शेल्फ वगैरह इसकी क्योंकि कांच की हैं तो मुझे डर ही लगता है। तो खैर फ्रिज जो है वो माशाल्लाह साफ़ हो गया था, लेकिन मुझे 2 से ढाई घंटे लगे थे। अभी तो मैंने ये था ना कि वीडियो को फास्ट करके चलाया हुआ है, तो लगा सारा बहुत जल्दी काम हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। साफ़ किया, फिर उसके बाद जो है सब एक चीज़ को सुखा कर ड्राई करके फिर चीज़ों को सेट किया है ना। तो बस मैंने लगे हाथों जो है ना अभी लॉन्च की भी सफाई करना शुरू कर दी थी। मैंने कहा चलो अब सफाई हो ही रही है तो एक ही बार कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ना मेरा बहुत कम धुलता है। क्योंकि एक तो मेरा फर्नीचर सारा लकड़ी का है, तो लकड़ी के ऊपर वैसे पानी नहीं डालते हैं, लकड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन बहुत कमी के साथ जो है ना मैं कभी कभार धो लेती हूँ और फिर फौरी तौर पर ड्राई कर लेती हूँ, तो फिर चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो बस मैं यहाँ पर अपनी टेबल वगैरह भी वॉश कर रही थी। वैसे तो रोज़ाना बस डस्टिंग ही होती है, और सोफ़े वगैरह के पीछे से भी सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक चीज़ जो है सारी धो दी थी, साफ़ सुथरी कर दी थी, सब पौधे वगैरह सब कुछ। तो काफ़ी सुकून भी मिला था बाद में, लेकिन काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और ये दोपहर का टाइम था, दोपहर के टाइम पे इस टाइम पे जो है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल पीक पर सूरज होता है। और हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है ना लाउंज का बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। तो आम दिनों में तो कोशिश करती हूँ मैं कि कम से कम जो है ना इस तरफ का काम करूँ इस टाइम पर, लेकिन आज क्योंकि काम इतना ज़्यादा मेरा बढ़ गया था कि पूरी दोपहर ही जो है ना मुझे, बल्कि शाम तक जो है ना मगरिब तक मैं यहीं लगी रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो गया था।
तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप बस तबीयत आपकी जब ख़राब हो और उसके बाद जब एकदम आपकी तबीयत संभलती है ना, तो फिर काम सारी आपकी कसर पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही था कि पिछले हफ्ते तो मेरी तबीयत पूरे हफ्ते ही ख़राब रही, दवाइयाँ वगैरह चल रही थी, एंटीबायोटिक लगी, इतनी कोई नींदें बस आती नहीं मुझे, और बस ये था कि नींदें ही पूरी नहीं हो रही थी, काम भी करने पड़ रहे थे। और अभी जो है ना बस थोड़ा सा संभाला लिया तो ये सारे काम जो है वो सर पर आ गए। तो अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी ना, ओले बरसे थे, तो मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था, लेकिन अब तो इंतहा से ज़्यादा गर्मी हो रही है, और कोई इतनी शदीद गर्मी है कि नहाने के बाद भी जो है ना 5 से 6 मिनट बस सुकून रहता है, और उसके बाद फिर एक सौ जाता है, और फिर लोड शेडिंग होती है, तो बस उसने तो कसर पूरी कर रखी होती है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं कि आप लोग के शहर में जो है वो किस कदर गर्मी है या फिर नहीं है, क्योंकि भाई अगर नहीं है तो बड़ी खुशनसीब है, क्योंकि हमारे कोई इतनी गर्मी है कि ना तो कुछ खाने को दिल चाह रहा है, ना कुछ पकाने को दिल चाह रहा है, और ना ही कुछ करने को दिल चाह रहा है। अच्छा, हमारे जो है ना थोड़ा सा मसला ये भी होता है कि ऊपर जो है ना मेरे टिन लगी हुई है, मतलब कि पक्की छत नहीं है ना, तो इसकी वजह से भी तपिश जो है ना काफ़ी ज़्यादा रहती है, और रात तक वो रहती है, जब तक पूरा सूरज ख़त्म नहीं हो जाता ना, जब तक पूरी धूप ख़त्म नहीं होती। अच्छा, मुझे कमेंट्स आई थी कि आप जो है ना थर्माकोल लगा लें। अच्छा, मुझे आप लोगों से पूछना था कि अगर कहीं किसी के लगी हुई है ना, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि थर्माकोल से जो है कितनी जो है बचत हो जाती है गर्मी से, क्योंकि हमें भी कुछ लोग जो है ना मशवरा दे रहे हैं कि आप थर्माकोल लगवा लो, तो थर्माकोल से जो है ना काफ़ी जो हीट होगी ना उससे आपको बचत हो जाएगी, क्योंकि इससे घर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो खैर अल्लाह पाक बस करम करे, सब पर रहम करे, वरना पहले तो आज से तकरीबन जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो ये टिन भी नहीं लगी हुई थी, और ये पोर्शन पूरा मेरा खुला होता था, और यहाँ पे खुली धूप आती। तो अगर मैं उस वक्त को याद करती हूँ तो मुझे आज बहुत ज़्यादा आराम लग रहा होता है कि यार उस धूप से जो है ना बस वो जान छुटी है, वरना वो जो खुली धूप जो मुँह पर पड़ती थी ना, तो बहुत ज़्यादा जो कोई परेशानी होती थी, और फ्रिज वगैरह पर भी जो ना कपड़ा डाल के रखना पड़ता था, क्योंकि धूप से जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं जल्दी। तो ये चीज़ है कि अब मुझे जो ना उसके मुकाबले में आसानी लगती है। अच्छा जी, अभी मैं अपनी नात भी सुन रही थी, और मैंने सोचा कि आप लोगों से बात भी कर लूँ। अच्छा, बहुत सारे मुझे कमेंट्स जो है ना आजकल ऐसे आते हैं कि आप अपना घर चेंज कर लें, घर आपका काफ़ी छोटा है, गर्म है, ये वो। तो पता ही क्या होता है, ये कि देखिए माशाल्लाह से घर छोटे होने और बड़े होने से कुछ नहीं होता, घर आपका अपना होना चाहिए, छत आपकी अपनी होनी चाहिए। सेकंड ये होता है कि देखिए मेरा ये जो काम है ना, यहाँ पे मुझे पेड प्रमोशनों का इतना ज़्यादा कोई जो है ऑफ़र्स आ रही होती हैं, और आजकल आप लोग देख भी रहे हैं कि यूट्यूब पे कितना ज़्यादा स्कैम चल रहा है, कितना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड वैसे हर फील्ड में हर जगह पर ही होता है, लेकिन इंसान को ख़ुद को कैसे बचना होता है, अपने रिस्क को हलाल कैसे करना होता है, इन्हीं धोखाबाजियों से, इन्हीं फ्रॉड लोगों से बचकर जो है लोगों को गुमराह करने से आप जो है आराम से बच सकते हो। और आजकल स्कैम को इतना ज़्यादा चल रहा है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भले आपका कितना भी कोई मन पसंदीदा यूट्यूबर है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, जब तक आप लोग खुद उस चीज़ की तस्दीक ना कर लें, उस बात की तस्दीक ना कर लें, कभी भी किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, स्कैम्स चल रहे हैं, और वो लोग काफ़ी मोटी मोटी रकम उन यूट्यूबर्स को दे देते हैं, लेकिन लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो लोग फ्रॉड करके उनका पैसा लेके भाग जाते हैं। तो खैर इस चीज़ से होता है कि अगर मैं अपने YouTube चैनल के साथ साथ अगर ये फेक प्रमोशन, अगर ये धोखे वाली चीज़ें करूँ, तो हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी जो है एक बंगला खड़ा कर भी लूँ, क्योंकि YouTube पे देखिए अर्निंग तो होती है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि आप जो है कुछ ही अरसे में जो है ना कोई बहुत बड़े बड़े आप घर जो है वो खड़े कर लें। तो यही होता है कि आप फेक प्रमोशनें करते हैं, आप इस तरह से लोगों को जो है गुमराह करते हैं, तो बहुत जल्दी आपकी अर्निंग हो रही होती है, लेकिन वो हलाल तरीके से नहीं हो रही होती, वो गलत तरीके से हो रही होती है, और बजाय आपको जो है लोग दुआएं देने के आपको बददुआएं दे रहे होते हैं, क्योंकि लोग जो है ना वो जो स्कैमर्स हैं वो पैसा लेके भाग रहे हैं। तो अभी 1-2 ऑफ़र्स आई थी हमारे घर में भी, मुख्तलिफ हम सबको ही आई थी। सबसे पहले अम्मी से स्टार्ट हुआ था, तो फिर हम लोगों ने जब उसकी तस्दीक करी तो वो टोटल जो है गेम था, और सारा वो स्कैम था, और एक फ़्रॉड था जिससे आप लोगों को नुकसान होता और आप लोग जो है धोखे में आते। और वो लोग क्या करते कि पहले आपको हरे हरे ख्वाब दिखाते, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते, और फिर आपसे जो है ना मोटी रकम कोई लेते और फिर लेके भाग जाते। तो ये होता है कि देखें रिस्क हलाल में जो है ना थोड़ी सी आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इसमें एक सुकून बहुत होता है। देर से मिलता है, लेकिन अल्लाह पाक की रज़ामंदी से मिलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें मैं फेस करती हूँ, मुझसे ज़्यादा आप लोग नहीं जानते। तो हैं परेशानियाँ, ऊपर गर्मी ज़्यादा होती है,
घर थोड़ा सा छोटा कह भी सकते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है क्योंकि बहुत से घर लोग जो हैं उनको ये इतना बड़ा घर भी नसीब नहीं है, वो और ज़्यादा छोटे घरों में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने से नीचे को ही देखना चाहिए, अपने से ऊपर आप जब तक देखते रहोगे ना तो आप खुश नहीं रह सकते। तो अल्लाह पाक सबको देता है, एक वक्त आता है आपको हर चीज़ मिल जाती है। अल्लाह पाक से बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक बस जब भी चीज़ हमें देना तो सेहत तंदुरुस्ती हमारी जो है ना वो बरकरार रहे, क्योंकि ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि जब हमें बहुत कुछ मिल रहा होता है तो फिर हमारी सेहत जा चुकी होती है। तो बस मुझे बड़ा डर लगता है उस बुढ़ापे से या उस उम्र से कि अल्लाह पाक जो है ना हमसे हमारी सेहत ले ले और बहुत कुछ हमें दे दे। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने जितनी ज़िंदगी दी है ना, अल्लाह पाक बस हाथ पैर सलामत रखे और अपनी रजामंदी के साथ दे जो भी दे। तो अभी बच्चे चले गए थे, थक के जो है ना कमर मेरी तख्ता हो चुकी है, बहुत शदीद दर्द हो रहा है कमर में। लेकिन अभी किचन पूरा उल्टा हुआ है क्योंकि जिस दिन फ्रिज साफ़ होता है ना तो उस दिन फ्रिज के बर्तन बहुत निकल रहे होते हैं। वैसे हमें लगता है कि शायद सब कुछ सेट है, लेकिन बर्तन काफ़ी निकलते हैं, भले आप नीचे का फ्रिज साफ़ करो या फिर ऊपर का फ्रीज़र साफ़ करो। तो ऐसा होता है। अच्छा जी, स्कैम के बारे में मैंने जो था थोड़ी बहुत मुझे जो मालूमात थी, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मेरे कानों में खबरें आती जा रही हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो वो लोग नहीं सोच रहे जो लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सोचें, अपने पैसे को बर्बाद ना करें और किसी की बातों में जो है ना आँख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। ये चीज़ होती है। तो चलें अभी किचन में जाती हूँ, किचन को क्लीन करती हूँ। घर तो माशाल्लाह से मेरा चमक चुका है, फिर साफ़ सुथरा हो गया है, बड़ा कुछ सुकून सा मिल रहा है। लेकिन अभी किचन में काफ़ी सारे बर्तन हैं, तो ये कुछ हाल हो रहा है किचन का और अभी जो है ना सारा ये मुझे ही करना है। तो ये साफ़ करते हैं बर्तनों को। तो अभी बस ये है कि ईद भी करीब करीब आ रही है और इसी महीने जो है इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर में जो ईद हो जाएगी। अच्छा, बहुत से लोगों ने जो जानवर अभी से लेना शुरू कर दिए हैं, बहुत से लोग लेंगे। अच्छा, हमारा तो ये होता है कि बिल्कुल आखिर में ही जो है ना जानवर आता है, या तो ईद से एक दिन पहले या तो बस 2 दिन पहले, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक तो ये होता है कि ऊपर का घर है, जानवर को बांधने में रखने में परेशानी होती है, और फिर पक्के घर है ना तो पक्के घरों में भी जानवर को रखना काफ़ी मुश्किल होता है। वरना जिन लोगों के थोड़े होता है ना कि लॉन वगैरह बने होते हैं, कच्ची थोड़ी घास वगैरह होती है, तो वहाँ पे जानवर जो है ना आराम से बंध जाते हैं। तो अभी तो खैर मैंने इस ईद पे जो ना अभी कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं सूट अपना लो और बच्चों के अभी ये कि एक सूट तो ले लो, क्योंकि ये बड़ी ईद है और अच्छा नहीं लगता है कि ईद पे कुछ भी जो ना लिया जाए, क्योंकि ये बड़ी ईद होती है। और ये कि अल्लाह पाक बस सबको खुशियों के साथ ईदें जो है वो देखना नसीब करे, सबको खुशियों के साथ ईद जो है वो मनाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी जितने लोग इस वक्त हज पे गए हुए हैं सबकी जो है हाज़िरी कबूल करे अपने दरबार में, अपने घर में, और सबको जो है हज की सआदत नसीब करें, साथ में हमें भी अपने घर बार बार बुलाए। तो काम चाहे ज़िंदगी कितने भी हों, चाहे कितना भी आप थक के चूर हो चुके हों, लेकिन नमाज जो है ना वो कभी भी नहीं छोड़ी जाती है। और हमेशा जो है ना अपने फ़राइज़ों की अदायगी करते रहें, क्योंकि फ़र्ज़ की जो है ना माफ़ी कभी भी किसी भी हाल में नहीं है। चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, चाहे आप कितनी भी जो है मुश्किल में हो, लेकिन आपको फ़र्ज़ जो है ना वो पूरे करने हैं। और कोशिश भी क्या करें कि फ़र्ज़ जो है ना वो क़ज़ा नहीं होने पाए। अच्छा जी, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें बुलान क्लिनिक की हैं, और ये दोनों चीज़ें जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक है मेरे हाथ में एक प्रोटीन शैम्पू बुलान क्लिनिक का, और साथ में मेरे पास यहाँ पे प्रोटीन एक कंडीशनर। दोनों ही जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इनके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये दोनों चीज़ें जो है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। प्रोटीन के साथ ही आपको मिलते हैं, कोई भी ऐसे केमिकल्स नहीं है जो हमारे बालों को जो है नुकसान दें। अच्छा, कंडीशनर मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, उसकी पैकिंग जो है कुछ इस तरह से है। और अंडा जो है ना वैसे ही हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन लगाना जो है ना उसको थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे तो भाई, वरना मेहंदी में अगर आप उसको मिलाकर लगाते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम करता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कंडीशनर मैंने तकरीबन इसको यूज़ किया हुआ है, तो ये थोड़ा कुछ ऐसा हो गया है, और ये थोड़ा आपको थिक फॉर्म में मिलता है। इस तरह से आपने बस इस तरह से इसको लेना है, और शैम्पू करने के बाद जो है ना अपने बालों में लगाकर
2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना और फिर बालों को वॉश कर देना है। तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बालों में शाइनिंग आ जाएगी। बाकी शैम्पू जो है आप इसको वीक में जो है 2 से 3 दफ़ा कर लें। अगर आप 1 दिन छोड़ के लगाते हैं या 2 दिन छोड़ के लगाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ही रिजल्ट देने वाला है। जिन लोगों की हेयर ग्रोथ रुक गई है, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं या फिर बालों को सही तरह प्रोटीन नहीं मिल रहे होते, तो उनके लिए बहुत ही लाजवाब है। दोनों चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त है, बुलान क्लिनिक की हैं। और ये दोनों चीज़ों की पैकिंग भी बहुत अच्छी है। प्लास्टिक बोतल में सबसे अच्छी बात इसकी है कि कांच की बोतल नहीं है यहाँ पे। और दोनों ही चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को बुलान क्लिनिक की जो है सीबम सनस्क्रीन जेल भी दिखाया था, वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अगर आप लोग बुलान क्लिनिक की दोनों चीज़ें घर बैठे मंगवाना चाहते हैं या फिर सनस्क्रीन जेल भी मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और आप जो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी जो कि क्लिनिकली भी प्रूव्ड हैं और केमिकल से पाक हैं। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी मिली हुई नहीं है जो कि हमारे बालों को नुकसान देगी। और 100% जो ना मैं श्योर हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपके बालों को बिना कोई नुकसान पहुँचाए जो ना आपके बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करेगी और आपकी बालों की हेल्थ को भी अच्छा करेगी। तो बस अभी मैंने यहाँ पे जो ना असर की नमाज़ अदा करी थी और देखते देखते जो है ना कब सूरज ढल गया और शाम भी होने लगी थी। लेकिन आज का दिन जो है ना काफ़ी मेरा टफ गुजरा था और अब बस पता ही नहीं चला कि दोपहर भी ख़त्म हो गई और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। सुबह सिर्फ जो ना एक ब्रेड का स्लाइस लिया था चाय से, तो भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो एक रात पहले मैंने तायरी बनाई थी आलू की, तो बस मैंने कहा चलो उसी को गर्म करते हैं और वही खा लेते हैं। बच्चे जो है अभी ट्यूशन गए हुए हैं तो घर में बस मैं ही थी। मैं कहा चलें यही गर्म करके खाते हैं, बाकी रात में जब बच्चे आएंगे ना तो बच्चों से पूछ कर फिर जो पकाना होगा फिर रात में देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल कुछ सहारा लगाएं क्योंकि पेट में जो ना चूहे दौड़ रहे थे। तो ऐसे ही होता है ये काम में जो ना बाज़ दफ़ा खाने का भी पता नहीं लगता कि जो है खाना भी आपने नहीं खाया। और फिर ख़ास तौर पर कोई पूछने वाला नहीं होता क्योंकि मैं ही होती हूँ घर में, तो कौन पूछेगा कि भाई खाना खाया है नहीं खाया। तो ये चीज़ होती है जो कि आप जो है ना फिर एकदम से याद आता है आपको अपने पुराने दिन जो शादी से पहले के होते हैं कि यार कितना ये होता है कि अगर हम भूखे बैठे होते थे तो अम्मी खाना खाओ, ये करो वो करो। ये चीज़ें बड़ी मिसिंग जो है ना आपकी हुई होती हैं जो कि शादी के बाद जब आप खुद एक माँ बन जाते हैं, आप खुद एक घर की जिम्मेदारी संभालने लग जाते हैं तो ये वाले काम फिर आप कर रहे होते हैं, आपका कोई और नहीं करता। तैयारी हो गई टेस्ट की? हाँ अच्छी है ना इसकी हवा? हवा तो अच्छी है। हाँ हवा तो अच्छी है। और लाइट देख, लाइटें भी चेंज हो रही हैं इसकी। ये देख बाहर उड़ा नहीं ना, ये खुद ही होती रहेगी, खुद ही होगी, खुद ही नहीं होती ना, खुद होगी। अच्छा मुंह हाथ धोकर आओ अब, शाबाश। ऐसे होती है। गर्मी पसीने पसीने हो रहे हो। हाँ ये रहा मल्टी कलर वाला। हाँ क्या पेमेंट कर दी थी? कोल्ड ड्रिंक ठंडी ही गर्म है? अभी तहसीन मामू भी आ रहे हैं। ऐसी है बस, मैं रख रहा हूँ सब। तो गर्म हो रहे हैं केक केक कितने ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। केक होके बना पिज़्ज़ा गर्म तो केक हो रहे हैं। बंद कर दो। चॉकलेट है ना। अच्छा वाओ मम्मा सजे स्लाइस तो काम करना। अच्छा भाई KFC तो ऐसे खुद लेकर आया है। ये हमारे जो 10 नंबर में डिलीवरी नहीं होती इसकी, अजीब बात है, गजब बेइज्जती है। जाए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ फ्रिज में से जल्दी। तो भाई मैंने जो है ना बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और केक्स जो थे ना वो ऑर्डर किए थे, साथ में मैं KFC की डील भी ऑर्डर कर रही थी। बट ये जो है ना हमारे इलाके में जो है ना इसकी डिलीवरी नहीं होती, पता नहीं क्यों ऐसा रखा हुआ है इन लोगों ने। तो खैर मोहतर जो थी ना वो अपनी अम्मी की गई हुई थी आज, तो बस तहसीन को मैंने ज़बरदस्ती। अच्छा मैं अगर अपना बताऊँ ना, मुझे पहले पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अब जो है ना मुझे पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है और खा लूँ ना तो एक सब्र सा नहीं आता, दिल करता है कि रोटी या चावल जो है ना वो खाने को मिले। तो ऐसा जो है ना मेरे साथ अब होने लगा है। तो ऐसा और किन किन लोगों के साथ होता है कि पहले पिज़्ज़ा वगैरह अच्छा लगता था, लेकिन अब वाकई मुझे भी जो है ना ऐसा लगता है कि डबल रोटी पे बस चिकन रख के जो है ना वो दे दिए, कुछ ऐसा। इसका क्या हाल करता हूँ, याद रखिएगी ये